हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइस, आज के वीडियो में हम लोग 3 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जबरदस्त तरीके से एडवांस स्ट्रक्चर सीखने को मिलने वाला है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारा पहला स्ट्रक्चर गेटिंग द हैबिट ऑफ गेटिंग द हैबिट ऑफ का मतलब होता है कोई भी काम करने की आदत पड़ती जा रही है। जा रही है कोई भी काम करने की आदत पड़ती जा रही है। यस गाइस, कोई भी काम करने की आदत, जैसे हम कहेंगे इसके बाद से क्या लगाना है दोस्तों, V4 लगा दे रहे हैं। यस गाइस, और इसके पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, और उसके साथ हम ईज आर एम के साथ इसे बना सकते हैं, प्रेजेंट में पास्ट में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, पढ़ती जा रही थी, अगर पास्ट में बनाएंगे तो उसका रही थी आ जाएगा। प्रेजेंट वाला हम पहले देखते हैं, ईज आर एम, सब्जेक्ट के बाद ईज आर एम लगाना है, जैसे सब्जेक्ट, फिर लिख सकते हैं आप प्रेजेंट में ईज आर एम। उसके बाद गेटिंग द हैबिट ऑफ, इस गाइस गेटिंग द हैबिट ऑफ, उसके बाद V4 अदर वर्ड। तो चलिए बना के एक दिखाते हैं स्ट्रक्चर आपको, सेंटेंस। जैसे हम बोलेंगे उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ती जा रही है, उसे he according is he is getting the habit of स्मोकिंग। इस गाइस, स्मोक मतलब होता है सिगरेट पीना। सब्जेक्ट इज राम, गेटिंग द हैबिट ऑफ मेन ट्रिक है, मेन स्ट्रक्चर जिसको आपको याद करके रखना है। अब चलिए, उसे अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ती जा रही है, ही इज गेटिंग द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे गाड़ी चलाने की आदत पड़ती जा रही है, ही इज गेटिंग द हैबिट ऑफ ड्राइविंग कार या ड्राइविंग बाइक भी यूज कर सकते हैं, आप राइडिंग बाइक भी यूज कर सकते हैं। चलिए, उसे कंप्यूटर चलाने की आदत पड़ती जा रही है, ही इज गेटिंग द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर लाइक दिस। उसे गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही है, ही इज गेटिंग द हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम्स लाइक दैट। अभी हम ही लगाए हैं, आप उन लोगों को, तो दे आर गेटिंग द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उन लोगों को सिगरेट पीने की आदत पड़ती जा रही है। राम और श्याम को क्रिकेट खेलने की आदत पड़ती जा रही है, राम एंड श्याम आर, अब दो नाम है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगाना है। राम एंड श्याम आर गेटिंग द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट लाइक दैट। यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस विद हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यस गाइस, तो ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है। एटलीस्ट आपको 20 इस पे बनाना है और बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। यस गाइज, आज का दूसरा स्ट्रक्चर है आल्दो या दो। आल्दो या दो, इसका मतलब होता है हालांकि। आल्दो, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद आपको लगाना है नो या नोज, इसलिए सिंगल रहेगा तो नोज लगाना है, उसके बाद लगाना है फिर भी। उसके बाद से आप दूसरा नया सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, इसका मतलब क्या होता है आइए दिखाते हैं। दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, ये हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे इसका मतलब होता है हालांकि, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई लिख सकते हैं, हालांकि वह जानता है, हालांकि वे लोग जानते हैं। इसे एक सेंटेंस बनाते हैं, हालांकि वह जानता है। हाउ इट का मतलब होता है फिर भी, फिर भी। यस यस, हालांकि वह जानता है फिर भी वह नहीं बताता। यहाँ पे आप किसी भी टेंस का आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वाक्य। यस गाइस, वह नहीं बताता,
although he knows, इसलिए सिंगुलर है इसलिए हम नोज लगाएंगे। हालांकि वह जानता है फिर भी, yet he doesn't tell, यस गाइस, हालांकि वह जानती है फिर भी वो नहीं बताती। although she knows at she doesn't tell, हालांकि वे लोग जानते हैं लेकिन वे लोग नहीं बता रहे हैं। हालांकि वे लोग जानते हैं, तो चलिए एक प्लूरल बना लेते हैं, although they know, यस गाइस, यहाँ पे नोज नहीं लगाए बिकॉज प्लूरल है इसलिए। हालांकि वे लोग जानते हैं, दे नोज, फिर भी, एट दे डोंट टेल, या वे लोग नहीं बता रहे, दूसरा टेंस भी ले सकते हैं, दे आर नॉट टेलिंग या दे आरंट टेलिंग, यस। इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस को आपको बनाना है और ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करना है। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर था, एटलीस्ट आपको इस पे 20 बनाना है, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए दोस्तों मेरा तीसरा स्ट्रक्चर है, देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा स्ट्रक्चर है, यदि जैसे कहा जाता है कि मैं इस स्कूल का छात्र रहा हूँ, वह इस स्कूल का प्रधानाध्यापक रहे हैं, लाइक दैट। तो इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको लगाना है हैव बीन या हैज बीन, हैव बीन या हैज बीन लगाना है। उसके बाद से नाउन यानी कि जो पोस्ट रहे हैं, ऑफ लगाना है। उसके बाद से जहां का रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर वर्ड में जो आएगा, यहाँ पे शुरू में सब्जेक्ट ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों हम एक बना के दिखाते हैं आपको। जैसे हम कहेंगे, अगर प्लूरल आएगा तो ये लगाना है, सिंगुलर आएगा तो हैज बीन लगाना है। तो दोस्तों आइए बना के दिखाते हैं। जैसे मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूं, आई के साथ ही दोस्तों हैव बीन ही लगता है। मैं इस विद्यालय का रहा हूं, आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। जैसे आप देख सकते हैं सेम ट्रिक है, सब्जेक्ट लगाए हैं, हैव भी हैज बीन लगाए हैं, उसके बाद से नाउन आप जो रहे हैं उसके बाद ऑफ लगा देना है, और फिर जहां का है। जैसे हम कहें रामू सिवान का डीएम रहा है, रामू हैज बीन डीएम ऑफ सिवान। ऐसे ही हम कहेंगे सोहन इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक रहा है। सोहन हैज बीन प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। हम कहें महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम का कैप्टन रहा है, MS धोनी has been captain of इंडियन क्रिकेट टीम, भी आप यूज कर सकते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम। यस गाइस, इंडियन क्रिकेट टीम का क्या रहे हैं। यस गाइस, तो इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि मैं इस कंपनी का MD रहा हूँ, बोल सकते हैं आई हैव बीन MD ऑफ दिस कंपनी। इस तरीके से बहुत सारे आप सेंटेंस बना के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है किसी भी स्ट्रक्चर को समझने, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल तीसरा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको एटलीस्ट 20 क्या करना है, इस ट्रिक पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलने का प्रयास करना है। यस गाइज, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए और एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय टू ऑल।